जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आपको सलाम, शालोम और बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं। आज की इस हमारी 31वीं लैंड्स की मीटिंग में आपके लिए लेकर आया हूं। मुझे बहुत दिली खुशी है इस बात का, बहुत ही दिली इत्मीनान है कि आप प्रभु में और प्रभु की बातों में निरंतर और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से आपके फ़ोन कॉल्स आए, बहुत सी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई और हर रोज़ लोग प्रभु के तलबगार और इच्छुक हैं। बहुत सी जातियों के लोग जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं और वो तरह तरह के सवालातों को लेकर मुझसे बातें करते हैं। वो एक सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, एक दिव्य ज्योति को, एक उद्धारकर्ता को, एक मुक्तिदाता को ढूंढ रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम उनसे मुलाकात करने पा रहे हैं, उनसे बातें करने पा रहे हैं। मुझे बेहद दिली खुशी है इस बात का, एक इत्मीनान है कि जिस काम को हम कर रहे हैं ये इसके द्वारा परमेश्वर का वचन सीधे सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। लोग विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, बुराइयों को, पापों को छोड़कर, एक गुनाह भरी जिंदगी को छोड़कर एक सच्चाई के रास्ते पर ईमानदारी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने चंगा किया है, बहुत सारे लोगों को अपना दर्शन दिया है, बहुत सारे लोगों ने स्वप्न में और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर से बातें की हैं। हालेलुया, कितना मुबारक समय है। और आज मैं फिर एक बार आपको उभारना चाहूँगा इस आराधना के दौरान, प्रभु के वचन के दौरान, कि यदि आपको आशीष मिली है तो फिर से आप अपने मोबाइल का सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं, सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा इस्तेमाल मालूम क्या है मोबाइल का? कि आप इसके माध्यम से इस वीडियो को, जिससे प्रभु आपको आशीष दे रहा है, उसके कॉपी को लिंक करके फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी चैट के माध्यम से आप उन तक इसके लिंक को पहुंचाएं, ताकि वो भी प्रभु के वचन को सुने और प्रभु में मजबूत हो और मेरे संग इस मुहिम में, मेरे संग इस सेवकाई में हाथ बढ़ाएं, ताकि लोग पाप से और शैतान से छूट सके और एक सच्चाई के रास्ते पर चलकर जीवन को प्राप्त कर सके। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। एक बहुत ही आशीषमय चिर परिचित सी आयत, जिसके द्वारा खुदावंद ने मुझे अपनी बरकतों से भरा, मैं आपके लिए इस संध्या वक्त लेकर आया हूं और विश्वास करता हूं खुदावंद यीशु मसीह इसके द्वारा आपको बरकत देगा, आशीष देगा। मेरे संग निकालें प्रभु के कलाम की इस आयत को, और जहां पर अय्यूब अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी बातों में इस बात को लोगों से मुखातिब होकर कह रहा है। अय्यूब उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ दूं। और अगर आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो मुझे बहुत खुशी लगेगी कि आप साथ में मेरे संग निकालें और पढ़ें। अय्यूब उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद, जॉब चैप्टर 5 वर्स 8। यहां लिखा है, परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां दो चीज आई हैं, एक है खोज और दूसरी है मुकदमा। अगर आप अपनी निगाहों को इस दुनिया में दौड़ाए, चाहे वो प्रभु को जानने वाला शख्स हो या प्रभु को ना जानने वाला शख्स हो, मैं बिलीवर्स की या पवित्र आत्मा से प्राप्त किए हुए शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो नाम का क्रिश्चियन हो या वो चाहे प्रभु को नहीं जानता हो। आज दुनिया एक सच्चे ईश्वर को ढूंढ रही है, एक सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रही है। आडंबरों से बचकर, तमाम परंपरा और रिवाजों से बचकर एक सत्य को ढूंढ रही है। और वो उस सच्चे परमेश्वर के इतनी तलबगार है, इतने इच्छुक है कि वो उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उससे मुलाकात करना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि जिसने हमें बनाया है वो कहाँ है, वो कौन है, वो कैसा है। और मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों हमारी एक आराधना हमारी एक बहन की यहाँ थी, और जब हम उस आराधना में थे तो उस आराधना के दौरान एक बहन आई, ठीक है, एक बहन आई और वो किसी दूसरे सामर्थ पर विश्वास करती थी, लेकिन वो उसको मानते हुए भी एक सेटिस्फाई, एक संतोषजनक जीवन नहीं जी पा रही थी।
उस भगवान को, उस ईश्वर को मानते हुए भी उसके जीवन में बड़ी बेचैनी थी और वो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने लगी। दिया उसका नाम था। मुझसे सवाल पूछने लगी कि मैं परमेश्वर से बात करना चाहती हूँ, परमेश्वर मुझे मिलना चाहिए, मैं उसकी बहुत तलबगार हूँ, मैंने शादी नहीं करी है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। बहुत सारे लोग मेरी इस तरीके से इस ललक अभिलाषा को परमेश्वर के प्रति देखकर बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे समाज के लोग। तमाम प्रकार की चीजें उसके जीवन में थी। एक अभिलाषा थी, कुछ घंटों तक उससे बात करके, कुछ समय तक उससे बात करके मैंने जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उससे कुछ सवालात किए, उससे पूछे तो उसके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा मेरी बहन, तुम्हारे पास इच्छाएं तो बहुत है ढूंढने की परमेश्वर की, और आज दुनिया परमेश्वर को ढूंढ रही है, और इस दुनिया में परमेश्वर की तरह दिखने वाली बहुत सारी ताकतें हैं, पर वो परमेश्वर नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो सवाल है, जैसे वो मेरे से कहने लगी, जैसे पिता अपने बच्चों से बात करता है वैसे ही परमेश्वर भी मुझसे बात करे। मैंने कहा बिल्कुल, परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर बात करने वाला प्रभु है, परमेश्वर अपनी मर्जी जाहिर करने वाला प्रभु है, और वो आपकी मदद, आपकी सहायता जरूर करेगा। और जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मैंने कहा, आप क्या कर रही हो, आपको कैसा लगता है? वो किसी सत्संग में जाने वाली थी, वो ध्यान लगाकर सोच मेडिटेशन करने वाली लड़की थी। मैंने कहा जब आप ये कर रहे हो तो क्या परम प्रधान परमेश्वर आपको मिल रहा है? मैंने उनसे कहा कि मैं इस आराधना के बाद आपसे बात करूंगा और प्रभु आपके बहुत सारे उत्तरों को जवाब देगा। वहां पर हमारी लैंड्स की आराधना चल रही थी। आराधना के बाद फिर वो बहन मुझसे मिली और मुझसे बातें करने लगी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मेरे से इस बात को कहने लगी, जब आप प्रचार कर रहे थे तो एक बहुत पॉजिटिव सी, एक बहुत सामर्थ्य सी चीज को मैंने आपके पीछे देखा। मैंने कहा ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और जब मैं प्रचार करता हूं तो मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे बहुत कुछ आता है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, जो मेरा खुदावंद मुझे देता है अपनी आत्मा की अगुवाई में, मैं उसी को बताता हूं। मुझे कोई स्वार्थ लाभ नहीं है। मैं पैसे की कमाई के लिए प्रभु के वचन को नहीं सुना रहा हूं, मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि उसने मुझे दिया है, ये उसका वरदान है और लोग जीवन पा रहे हैं। मैंने धर्म के विषय में नहीं बताया, मैंने सत्य के विषय में बताया और उन बातों को बताया जो परमेश्वर की रूह ने, उसकी आत्मा ने मुझे दी। और उसके बाद बात करने लगे, तब परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई करी। मैंने उससे बोला कि बहन, तू बहुत अच्छी चीज की तलाश में है, तेरे सवालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज गलत है, और वो ये चीज गलत है कि जिस रास्ते पर चलकर आप प्रभु को ढूंढना मांग रहे हो या खोजना मांग रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रभु को खोजना है तो आपको अपनी राह को चेंज करना पड़ेगा, रास्ते को बदलना पड़ेगा। आप जिस मेंटेलिटी और जिस धारणा को अपने मन में एकजुट करके उस खुदावंत की तलाश कर रहे हो, वो आपको इस रास्ते पर नहीं मिलेगा, क्योंकि रास्ता तो वो स्वयं है, मार्ग तो वो स्वयं है, सत्य तो वो स्वयं है, जीवन तो वो स्वयं है। लेकिन आपने कुछ चीजों को अपने मन में बसा लिया है, और उन चीजों को बसाकर आप सोचते हो, आप मेडिटेशन करते हो, और आप उस आस्था पर, जिस पर अभी तक आप ढूंढते आए हो, उसे आपने परमेश्वर या परमेश्वर का सा मान लिया है। थोड़ी देर के लिए आप अपने मन को खाली करो, अपने दिल, अपने दिमाग को खाली करो, खुदावंद यीशु मसीह आपको मिलेगा। उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और आप जब उसे खोजोगे तो वो मिलेगा। मुझे याद आया प्रभु के वचन की वो आयत, लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय पहले पद से ये जिक्र मिलता है। वो बात मुझे याद आई, और मालूम वो बात क्या थी? जक्कई नाम एक शख्स जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, अन्याय से लोगों से पैसा कमाता था। एक दिन उसके दिल में इच्छा आई कि वो यीशु मसीह को देखे। और मैं आपको बताऊं, बाइबल में ये बात बहुत अच्छे लफ्जों में नक्श है कि वो नाटा था, इसलिए भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं सकता था। उसने पता लगाया कि यीशु मसीह किस रास्ते से होकर जा रहे हैं, और वो उस रास्ते पर देखने लगा कि कोई ऊंची जगह मुझे मिल जाए, कोई ऊंचा स्थान मिल जाए कि मैं ऊपर चढ़कर किसी तरीके से यीशु मसीह को देख लूं। और बाइबल में लिखा हुआ है, उस रास्ते में एक गूलर का पेड़ था, वो उस गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और जब वो चढ़ गया तो यीशु मसीह उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। जैसे ही यीशु मसीह उस रास्ते पर पहुंचे, मैं आपको बताऊं, उस पेड़ के पास पहुंचे, यीशु ने अपनी निगाहें ऊपर उठाकर कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई चौंक गया, क्योंकि वो सोचने लगा कि इसको मेरा नाम किसने बताया, कैसे उसके पास मेरे जीवन के विषय में इतनी नॉलेज आई।
वो तो परम प्रधान परमेश्वर है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, पवित्र है, जीवित है और सामर्थी है, उसे तो सब कुछ मालूम है। और मैं आपको बताऊं, जक्कई यीशु मसीह से मिला और उसको अपने घर ले गया, और बाइबल बताती है जो वो अन्याय से पैसा कमाता था उसने वो सारा पैसा वापस कर दिया, अपनी दौलत कंगालों को दे दी। और मालूम यीशु मसीह ने उसके लिए क्या कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। आप खोज तो रहे हो, आप ढूंढ तो रहे हो, लेकिन आप हो कहां पर, किस जगह पर ढूंढ रहे हो? उन आडंबरों में, उन मूर्तियों में, उन तौर और तरीकों में, उन रिवाजों में आपको यीशु मसीह नहीं मिलेगा। यीशु मसीह आपको उस जगह पर मिलेगा जिस जगह से वो होकर गुजर रहा है, जिस रास्ते से होकर वो जा रहा है, आपको भी उस रास्ते पर आना पड़ेगा। वही सत्य है, वही जीवन है, वही मार्ग है। जब आप उधर पर आओगे तो आपकी खोज पूरी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आप कहीं भी जाएं, एक गीत के लिखने वाले ने लिखा है, I've been walking here and there, I've been searching here and there, I've been turning around here and there। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, चाहे आप कहीं खोजें, चाहे दुनिया के चक्कर लगाएं या कहीं भी चले जाएं, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा। अगर आपको वो मिल रहा है तो आपको सच्चाई से, जहां पर आप हैं, सब चीजें अपने दिमाग से निकालकर, सारी धारणाएं अपने मन से निकालकर सिर्फ आप उससे कहो, अगर आप जिंदा खुदा के बेटे हैं, प्रभु हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, प्रभु मुझसे बातें करे, और वो आपको मिलेगा। और यहीं पर अय्यूब कहने लगा, परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। हालेलुया। यदि मैं और आप उसकी तलाश में हैं तो वो मिलेगा। उसने कहा है, ढूंढोगे तो पाओगे। ये उस ढूंढ के विषय में नहीं है जो आपसे खो गई है, लेकिन ये उस ढूंढ के विषय में है जो सत्य परमेश्वर को तलाश रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं, उसकी खोज में। और लिखा हुआ है वो मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब छोटे थे, 12 साल की लगभग उनकी उम्र थी, बाइबल में लिखा है वो एक उत्सव में यरूशलेम गए और वहां पर वो रह गए, और उसकी माता और उसके पिता वापस आ गए। और जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह नहीं है तो फिर वो वापस लौटकर यरूशलेम गए, और जब वो उस भवन में गए तो उन्होंने देखा यीशु मसीह खड़े होकर बड़े बड़े शास्त्री, फरीसी और व्यवस्थापकों को वहां पर परमेश्वर के वचन के विषय में यशायाह नबी की किताब खोलकर प्रचार कर रहा था। और लिखा हुआ है जब वो आए तो यीशु मसीह उनको मिल गया। खुदा के लोगों, यदि आपकी तलाश अच्छी है, यदि आप उद्धारकर्ता को ढूंढ रहे हो, यदि आप मुक्तिदाता को ढूंढ रहे हो, आप एक ऐसी सामर्थ को ढूंढ रहे हो जिसने दुनिया को बनाई है, तो मैं आपको बताऊं, आपकी तलाश यीशु मसीह में होकर खत्म होगी। जब तक यीशु मसीह आपको नहीं मिलेगा, आपकी आत्मा प्यासी रहेगी। जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आएगा, आपके पास बहुत सवाल होंगे। जब तक यीशु मसीह आपको नहीं मिल जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, आप एक सेटिस्फैक्शन वाला, एक संतोषजनक लाइफ नहीं जी पाओगे। ऐसे ही दिनचर्या आपकी चलेगी, सुबह होगी, शाम होगी, खाओगे, पियोगे, सो जाओगे, घूमोगे फिरोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे, अपने पति का ख्याल रखोगे, अपने घर को संवारोगे, अपनी नौकरी को करोगे, ये रूटीन चलता रहेगा, लेकिन उद्धार नहीं मिलेगा। अगर उद्धार मिलना है तो वो खुदावंद यीशु मसीह में होकर ही आपकी तलाश पूरी होगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में होकर ही आप उसे प्राप्त कर सकते हो, अपने सवालों के उत्तर रख सकते हो। आपकी खोज संपूर्ण अगर होना है तो वह खुदावंद यीशु मसीह में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, प्रभु का दास पौलुस कहने लगा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने उस पदार्थ को पा लिया है जिसकी मैं तलाश में था, और वो उसे मिल गया। हालेलुया। और वो यही चाहता था, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। ये जिंदगी के जीते जी मैं उसके संग जीऊंगा, और अगर मेरी मृत्यु होगी तो मैं उस परम प्रधान परमेश्वर के उस स्थान में जाऊंगा जो उसने मेरे लिए तैयार किया है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल बताती है, मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा अपने परमेश्वर पर छोड़ूंगा। बहुत से सवाल है, बहुत सी बात आपके पास है। ऐसा लगता है कि आप हार रहे हो, ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है कि नेकी के काम करने के बाद भी आपके खिलाफ आपके अपने हैं, आपके खिलाफ आपके अपने लोग बहुत सारा प्रयत्न, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद 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 मैं अपना मुकदमा हार जाऊंगा, मेरी बात फेल हो जाएगी, मेरी दुआएं अनसुनी हो जाएगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अपना मुकदमा, अपनी कॉम्प्लिकेशंस, अपनी तकलीफें, अपनी परीक्षाएं
खुदा पर छोड़ दीजिए, यीशु मसीह पर छोड़ दीजिए। बाइबल में लिखा है वो कभी किसी को इतनी बड़ी परीक्षा में नहीं पड़ने देता कि जो उसके सहन से बाहर है। वो किसी की परीक्षा नहीं लेता, वो तो परम प्रधान अगम्य परमेश्वर है, वो क्या हमारी परीक्षा लेगा। लेकिन हम अपने स्वार्थ में, अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर परीक्षा में पढ़ते हैं। आओ एक काम करें, अपनी बात को, अपने जीवन की बातों को उस पर छोड़ दें बेफिक्र होकर, और ये अपने आप से कहें, अपने मन से, अपने दिल से कहें कि मेरा वकील, मेरा छुड़ाने वाला, मेरी तरफ से खड़ा होने वाला परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र खुदावंद यीशु मसीह है। जब संसार और शैतान आपको कष्ट देगा, आपको पीड़ा देगा, आपको मानसिक तकलीफ देगा, मैं आपको बताऊं, तब वो आपको एहसास दिलाएगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, इंतजार कर, मैं तेरी ओर से खड़ा हूं और मैं तुझे जयवंत जीवन दूंगा। हालेलुया। सिर्फ अगर हम उसकी विजय की कल्पना इसी जीवन में कर रहे हैं तो नहीं, जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती है, जब हमारे ऊपर दिक्कतें आती हैं, जब हमारे ऊपर उलझने आती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर में जयवंत होते हो, विजयी होते हो और आगे बढ़ते जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आपको बताना पड़ेगा खुदा के कलाम की इस आयत को जो बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूं सुनिएगा। पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है, आप भी अपने वचन बाइबल में देख सकते हैं। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 19 सुनिएगा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपते हैं। कौन? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। अगर आपके जीवन में दुख आया है, आपके जीवन में तकलीफ आई है, तो इसलिए नहीं कि वो आपको मिटा दे, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है ताकि आप अपने आप को उस विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथ में सौंपे, तैयार करें, और वो आपको फतेह देगा, वो आपको विजय देगा, आपके जीवन में हर एक वो आशीषें देगा जिसके लिए आप नहीं सोच रहे। अगर ये विपत्ति आपके जीवन में आ रही है, आपको मालूम है अय्यूब के जीवन में विपत्ति कहां से आई? परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू बाइबल वो उस विपत्ति में अपनी विश्वास योग्यता में बना रहा। कितने दिन उसकी परीक्षा चली, कितने दिन उसके जीवन में ये दिक्कतें आई। सब कुछ उसका लुट गया, उसकी संतानें खत्म हो गई, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, शारीरिक रूप से वो बीमार हो गया। कितने दिन चला? बाइबल बताती है खुदा के लोगों, खुदा के कलाम के अनुसार फिर से उसकी 10 संतानें पैदा हुई, 7 बेटे और 3 बेटियां उसके घर में पैदा हुई। ये परीक्षा का समय बहुत लंबा नहीं है, ये सहने का समय बहुत लंबा नहीं है। आप आंसू बहाते हो, आप दुख उठाते हो, आप चिंताओं में डूबकर आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत लंबा नहीं है। प्रभु आपको परीक्षा में पड़े रहने नहीं देगा, वो आपको परीक्षा से निकालेगा। लेकिन लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। कितनी उम्दा बात है। अगर परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हमें कष्ट हो रहा है, हम परीक्षाओं में जीवन जी रहे हैं, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारे पड़ोसी, हमारे जाति भाई बहन हमसे द्वेष कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपकी प्योरिटी और आपकी शुद्धता का कारण होगा। मांगिए उससे पवित्र आत्मा, कहिए प्रभु मुझे बता, अपनी मर्जी को रूल कुदुस के द्वारा मुझ पर प्रकट कर, मुझे बता प्रभु मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। प्रभु मुझे अपने आप को दिखा ताकि मैं और मजबूत हो सकूं। जब आप इस तरीके से प्रभु में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताऊं प्रभु आपको बरकत देगा। ये आपके संग नहीं हो रहा है, आप ही ऐसे शख्स नहीं हो कि आप इस परीक्षा से गुजर रहे हो। अगर आप इब्रानियों का 11वां 12वां अध्याय पढ़े तो लिखा है बहुत से भाई, बहुत सी बहनें, बहुत से बच्चे, बहुत से खुदा के खादिम और दास लोग असहनीय पीड़ा से गुजरे, और उसके बाद परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु ने उन्हें बड़ा रिवॉर्ड और प्रतिफल दिया, जो उनके लिए तैयार करके उसने रखा है, जो सारी दुनिया के लोगों के सामने देगा। बाइबल में लिखा है जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। एक जिंदगी का मुकुट, कभी नाश होने की बात उसके जीवन में नहीं आएगी। उम्दा और परमेश्वर की महिमा की जीवन की पॉजिटिव सकारात्मक बातें उसके जीवन में बनी रहेंगी, लेकिन प्राण देने तक विश्वासी रहेगा। लिखा हुआ है पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 23, पहला पत्रस 2 अध्याय 23 पद निकालिए, देखिए लिखा है यहां, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था,
पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। क्या नहीं था उसके पास? क्या नहीं वो कर सकता था? क्या आपकी सहनशीलता, आपका धीरज टूट गया? आप बड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे हो? बार बार आपके जीवन में, आपके चेहरे पर वो कुड़कुड़ाहट, वो नकारात्मकता दिखने लगती है। यीशु मसीह के पास सारा अधिकार था। जिसके बोलने से, जिसके इशारे से, जिसकी सोचों के द्वारा इस सल्तनत में, इस हुकूमत में, इस सृष्टि में गड़बड़ाहट होने लगती थी, हलचल होने लगती थी, कुछ ना कुछ होने लगता था, वो परमप्रधान परमेश्वर का पुत्र खुदावंद यीशु मसीह गाली सुनता था और किसी को बदले में गाली नहीं देता था। लोग उसकी बुराई करते थे। एक जगह तो मैं पढ़ रहा था, उसके परिवार के लोग, मरियम के यीशु मसीह के बाद और भी बहुत सी संतानें पैदा हुई, वो संसारिक रीति से पैदा हुए। वो कहते थे यीशु के लिए इसका चित्र ठिकाने नहीं है तो पागल हो गया है, मूर्ख है, तमाम प्रकार की बातें कहता है। मुझसे भी लोग कहते हैं ये तो मूर्ख है, देखो इनके संग काम करने वाले आज कहां से कहां पहुंच गए, कितना पैसा कमा रहे, कितनी बड़ी संस्था के मालिक हो गए। मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। और जो यीशु ने मुझे वरदान दिया है, मैं अपनी आखिरी सांस तक उसके कलाम को प्रचार करूंगा, और चाहे कितने भी कष्ट आए मैं उसी पीड़ा में होकर विश्वास योग्य बना रहूंगा और अपने ईश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया की दृष्टि में हम मूर्ख गिने जाते हैं, संसार की दृष्टि में हम सामर्थहीन गिने जाते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। नहीं, खुदा के लोगों, उन्हें नहीं मालूम है कि परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी सामर्थ उड़ेल रहा है, क्योंकि हर कोई इंसान सह नहीं सकता, हर एक इंसान अपने ऊपर संतुलन नहीं रख सकता। वही रख सकता है जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा हुआ है या उसके वचन को अपने जीवन में बसा लिया है। और लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। अगर उसके जीवन में कोई दुख आता था तो वो धमकाता नहीं था, चुगली नहीं करता था, वो शिकायत नहीं करता था। वो मालूम क्या करता था? पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में, परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। हालेलुया। अपनी बात अपने प्रभु के हाथ में सौंपो। अगर आप सह रहे हो तो ये आपके लिए भला है, अगर आप दुख उठा रहे हो तो ये आपके लिए भला है। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु के दास और दासी, अपनी कमी घटी में, अपनी गरीबी में, अपनी तंगेहाली में जो आप इन कष्टों को सह रहे हो, परमेश्वर की दृष्टि में ये अनमोल है, परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत ही कीमती है। और बाइबल में लिखा है दुख उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आसान नहीं है। आप प्रभु के घर में आओगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे, यीशु अनुग्रह करेगा, आप चंगे हो जाओगे। ये मसीही जीवन नहीं है। मसीही जीवन तो ये है जब आप सहकर, जब आप उसे ग्रहण करके, जब आप लोगों की बातें सुनकर, लोगों की गाली सुनकर, लोगों की बेइज्जती सुनकर, तमाम प्रकार की बातों को अपने जीवन में लेकर और उस दुख की घड़ी में धीरे धीरे धीरज से आप प्रभु में आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप को उन बातों से अलग करते जाओगे, उलझी हुई जिंदगी से सुलझकर सीधे बढ़ते जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विजयी होगे, आप फतेहमंद होगे। अभी जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, जिंदगी नाश नहीं हो गई है। अगर अय्यूब के जीवन में परीक्षाएं आई थी, अगर खुदावंद के इकलौते बेटे प्रभु यीशु के जीवन में ये स्थितियां आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, तो जिंदगी खत्म नहीं हो गई। बाइबल में लिखा है अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। अभी आप वहां तक पहुंचो तो उस मुकाम तक तो आ जाओ जहां पर वो आपको फतेहमंद कर सके, आपको विजयी कर सके, आपको ऊंचे पर उठा सके और लोगों के सामने इस बात को कह सके कि ये मेरा बेटा और मेरी बेटी है। अरे अभी तो एक कदम चले हो, 2 कदम चले हो, थोड़ा सा पल गुजरा है। अभी तो दौड़ बड़ी है, लंबी है, उसे लेते जाओ, बसाते जाओ और अपनी सारी नेगेटिव बातों को, सारी नकारात्मक बातों को, दुख से भरी बातों को, सबको प्रभु के हाथों में सौंपो और आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर के कलाम की इस आयत को मैं चाहता हूं आप सुने और ध्यान दें। लिखा हुआ है योना नबी की किताब 2 अध्याय उसके पहले पद में, तब योना ने मछली के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। और 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 12वां पद बताता है, 2 तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 12, 12वें पद में लिखा, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं
पर लज्जा नहीं। सुनिएगा, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जा नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। अगर मैं दुख उठाता हूं तो ये मेरे लिए लज्जा का कारण नहीं, लेकिन मेरी थाती की, मेरी आत्मा की वो रखवाली उस दिन तक कर सकता है। जो दुख आपको मिल रहे हैं, जो परेशानी आपको मिल रही है, जो घटिया आपको मिल रही है, ये आपकी शुद्धता और प्योरिटी के लिए। ये इसलिए है ताकि आप जानो कि आपकी स्ट्रेंथ या आपको संभालने वाला या आपको ले जाने वाला संसार या संसारिकता या हमारी मेहनत नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है जो आपकी थाती की रखवाली कर रहा है। बढ़ो, उठो, एक नई शुरुआत करो, और आज इस कलाम को सुनकर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो कि जो दुख हमें हो रहा है वो हमारे लिए भलाई के लिए है। इसीलिए बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, परंतु अय्यूब कहता है, परंतु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा यहोवा पर छोड़ दूंगा। हालेलुया। लिखा हुआ है वचन संहिता 105 अध्याय और उसके 4 पद में, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हमेशा उसके दर्शन के खोजी बने रहो। वो मिलेगा आपको, वो करेगा आपसे बातें और वो आपको आगे बढ़ाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह, तेरे जीवित कलाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमसे प्यार करता है प्रभु। ये दुख रूपी अग्नि जो हम में भड़की है, इसलिए नहीं है प्रभु कि हम इसमें जलकर भस्म हो जाए, पर यह इसलिए है प्रभु कि हम इसमें जीवन पाए और आगे बढ़ते जाए। यीशु नासरी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये वचन हमारे जीवन में घर करने वाला हो सके, ये वचन हमारे जीवन में बैठने वाला हो सके, और हम तुझे हमेशा खोजते रहें। वहीं पर तू मिलेगा जहां पर तूने हमें रखा है, तू वहीं पर मिलेगा जहां पर प्रभु तू हमारा इंतजार कर रहा है, तू हमें वहीं पर मिलेगा जहां पर आप हैं। प्रभु हमारी खोज को पूरा करें प्रभु जी। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल करें खुदावंद। जो बेटे और बेटियां परिश्रम करके, मेहनत करके, दुख उठाकर प्रभु आज आगे बढ़ रहे हैं, आप उन्हें हिम्मत दे, उनकी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा आप उनसे बातें करें, परमेश्वर आपका वचन उनसे बातें करे, प्रभु के दास उनसे खुदा की आत्मा की अगुवाई में बातें करें और वो आगे बढ़ते जाए, ईमानदारी के संग, सच्चाई के संग आगे बढ़े और तेरी सामर्थ उनके मन में, उनके जीवन में डेरा कर सके। दयालु परमेश्वर, तेरे खून में छिपाता हूं, तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपने नाम के निमित्त इन्हें ले चल और आगे बढ़ा और जयवंत कर। आप है और आप कर सकते हैं, इसीलिए प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वचन के सुनने वालों को बरकत देना। अगर कोई बीमार या कमजोर है, शरीर में किसी प्रकार की दुर्बलता है, तो इसी समय हाथ बढ़ाकर छू ले प्रभु। तेरे वचन सुनने के कारण, यीशु मसीह नासरी के नाम के कारण, खुदावंद यीशु के अनुग्रह के कारण, उसके खून बहाए जाने के कारण प्रभु वो चंगाई प्राप्त करे और यीशु मसीह तेरा होकर तुझ में अपना जीवन बिता सके। झूठ, धोखे, फरेब और दुनियावी बातों से अलग होकर एक सच्चाई और ईमानदारी का तेरा बेटा और तेरी बेटी बनकर तुझ में होकर वो आगे बढ़ सके, तेरी संतान बनकर आगे बढ़ सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जवान भाई बहनों के लिए, उन तेरे सेवकों के लिए जो सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, तूने भी बचाना और जीवन देना, उनके संग हमेशा बने रहना प्रभु। हर एक सुनने वालों को बरकत देना प्रभु जी और शिफाएं देना। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात करी होगी। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को किन्हीं 10 लोगों तक आप शेयर करें ताकि वो भी प्रभु में मजबूत हों और परमेश्वर का प्रतिफल, परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में आ सके। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुश रहिए। आज के दिन प्रभु आपकी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड।